हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर फर्स्ट पृथ्वी के अंदर ताक झांक के जितने भी प्रश्न दिए गए इस चैप्टर में, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, खाली जगह का भरने वाला हो, मिलान करने वाला हो, और सभी प्रश्नों का उत्तर जो आपको सब्जेक्टिव के रूप में देना है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं और आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। जो भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जाकर के उसे जरूर देखिए। क्लास 8 से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो है। क्लास 9, 10, 11, 10 तक हमने डाल रखा है, 11 का भी नहीं डाला है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हम 11 का भी आपको कराएंगे जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा। तो चलिए फटाफट से अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और बताइए कि नीफे में क्या होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे कि नीफे में क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है, लोहा होता है या सोना होता है। तो सभी को पता होगा कि जो नीफे होता है, ठीक है, नीफे का मतलब ही होता है नीफे, इसका मतलब ही होता है एन आई से निकेल होता है, ठीक है। और एफ ई का मतलब होता है फेरस, ठीक है। तो फेरस का मतलब एफ ई किसका होता है, तो लोहा का होता है। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ग, लोहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो निकेल आपको कहीं पे दिखने को मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ग बन जाएगा, लोहा। अगर पूरे रूप से पूछा जाए तो इसमें निकेल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है निफे में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। जो भूपर्पटी है तो ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्याल कहलाता है, सीमा कहलाता है, परत कहलाता है या मेंटल कहलाता है। तो देखिए भूपर्पटी या इसका एक और नाम है भूपटल, ठीक है, या इसका एक और नाम है सियाल, ठीक है। तो इन तीनों का नाम सेम है। तो भूपर्पटी के ऊपरी हिस्सा में क्या होता है, सियाल होता है। और सियाल का मतलब क्या होता है, एस आई का मतलब होता है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। और एल का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, क्या होता है, एलुम, हिंदी में लिख देते हैं एल्यूमिनियम, क्या होता है, सिलिकॉन। तो इसमें पाया जाता है कौन से, भूपर्पटी में। अब भूपर्पटी कहने का मतलब सियाल होता है, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है क्रोड है। क्रोड क्या होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज तेल या ठोस पदार्थ। क्रोड क्या होता है, तो ये पृथ्वी की निचली परत होता है। कौन सा परत होता है, निचली परत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निफे, ठीक है। और निफे में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एन आई का मतलब और एफ का मतलब, एन आई का मतलब निकेल होगा और एफ का मतलब आपका फेरस जो लोहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन का बन जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो खाली जगह को भरने वाला है और साथ ही आपको मिलान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम खाली जगह को भर लेते हैं। इसमें पूछा गया है भूपर्पटी को खाली जगह भी कहा जाता है। तो भूपर्पटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग सियाल कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है सियाल, ठीक है। या इसका एक और नाम है, अब ध्यान रखेंगे, भूपटल। क्या नाम है इसका, भूपटल। तो ध्यान रखना है भूपटल, भूपर्पटी और सियाल। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के अंदर प्रति खाली जगह मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर जब आप जाइएगा तो प्रति जो 32 मीटर की गहराई, जब जैसे ही आप अंदर मतलब पृथ्वी के अंदर की तरफ 32 मीटर अंदर जाइएगा तो आपको 1 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो बढ़ते हुए मिलेगा। यानी पहले 32 पे 1 डिग्री, फिर अगले 32 यानी जब 64 मीटर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 डिग्री। ये किससे मिलेगा, जैसे ऊपर के तापमान मान लीजिए कि अगर 1 है तो यहाँ पे सीधे ये मिलेगा 2, फिर आगे 3, तो इस तरीके से बढ़ते जाता है। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि पृथ्वी के बीच की परत को कहते हैं।
देखिए पृथ्वी के बीच के परत को सीमा कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे सीमा। और सीमा का मतलब होता है क्या, यहाँ से सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। और माँ का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग मिलान कीजिए पे। मिलान कीजिए में आपको 4 इधर दिया गया है और 4 आपको इधर दिया गया है। इसमें भू प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, तो देखिए भू प्रॉपर्टी आपका सिलिका और मैग्नीशियम से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे मिला देना सिलिका और मैग्नीशियम से। सीमा की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। सियाल की बात करें तो सियाल में क्या मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेगा आपको। और नीफे में पदार्थ जो होगा वो गढ़े अवस्था में मिलेगा, गढ़े या तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि पृथ्वी के परतों का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी के 3 परत होते हैं। एक तो आपका सियाल या भू प्रपटी या भूपटल होता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीमा या मेंटल देखने को मिलेगा। और थर्ड में आपको निफे या क्रोड देखने को मिलेगा। तो ये पृथ्वी के 3 परत हैं। पृथ्वी इन 3 परतों में विभक्त है। तीनों का नाम हमने आपको यहाँ पे बताया और ऊपर आपको डिटेल्स हमने ये भी समझाया है कि सियाल में क्या होता है, सीमा में क्या होता है और निफे में क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है। और जब पिघली अवस्था में रहती है तो ऐसा क्यों है, वो पिघली अवस्था में ही रहती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। और निचली परत का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे निफे या क्रोड, ठीक है। पृथ्वी के सबसे जो निचली परत होता है वो निफे या क्रोड के नाम से जाना जाता है। और ये पिघला इसलिए होता है क्योंकि ये सबसे नीचे की परत होता है और सबसे नीचे की परत होने की वजह से यहाँ जो दबाव है और तापमान है वो सबसे अधिक होता है। तो जिस पे ज्यादा दबाव और तापमान दिया जाएगा तो क्या होगा, तरल अवस्था या पिघले हुए अवस्था में वो आ जाएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो तीसरी परत है वहां की सभी चीजें पिघली अवस्था में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। देखिए पृथ्वी के जो निचली परत है आप सभी को पता है इसका नाम ही निफे है। और निफे का मतलब एनआई का मतलब निकेल होता है और एफी का मतलब आपको लोहा होता है। इन दो तत्वों की अधिकता होती है पृथ्वी की सबसे निचली परत में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। देखिए यहाँ पे गर्मी क्यों महसूस होती है इसकी बात किया गया है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी जैसे ऊपर हैं और ऊपर से पृथ्वी के अंदर जब जा रहे हैं तो आपको गर्म ज्यादा लगेगा, ठीक है। ऊपर के अपेक्षा जो नीचे है वो गर्म ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने, पृथ्वी में जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी अगर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो जैसे आप 1 मीटर अंदर 32 मीटर अंदर जाइएगा ये आपको 51 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा करके बताएगा। और इतना ही ये तापमान इसमें पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं, क्लास 8 से रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हैं, 9 से भी और 10 से भी। आप लोग चैनल पे जाकर के उसे जरूर देखिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।